बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ़ेल मुस्तकबिल जारी, ये हमारा टेंसेस का 15वां लेक्चर है। लेकिन अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आइए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले उर्दू फ़िक्रा की पहचान हम करते हैं कि उर्दू फ़िक्रा किस टेंस का है, ताकि हम उस टेंस के उसूलों के तहत उसको ट्रांसलेट कर सकें। यहाँ पर पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा वग़ैरह आता है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि ये फ़ेल मुस्तकबिल जारी का फ़िक्रा है और हमने इसे फ़ेल मुस्तकबिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उसूलों के तहत ट्रांसलेट करना है। इमदादी फ़ेल इस टेंस के अंदर विल बी और शैल बी इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम पिछले टेंस को रेफरेंस के तौर पर लेंगे। फ़ेल मुस्तकबिल सादा में हमने विल और शैल इस्तेमाल किया था। आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, यहाँ पर शेल बी इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम जो फ़ाइल हैं उनके साथ विल इस्तेमाल होता था, यहाँ पर विल बी इस्तेमाल होगा। यानी शेल की जगह पर शेल बी और विल की जगह पर विल बी इस्तेमाल होगा। वर्ब या फेल जो है, हम पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि तमाम जारी टेंसेस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पर भी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और साथ आईएनजी का इजाफ़ा होगा, तमाम जारी टेंसेस की तरह। मनफी फ़िक्रा के अंदर विल और शेल के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल होगा। और ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगरचे हमने इमदादी फ़ेल में बात की कि यहाँ पर विल बी और शेल बी इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन हकीकत ये है कि विल और शेल ही दरअसल इमदादी फ़ेल हैं। बी इजाफ़ी तौर पर जारी टेंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा मनफी फ़िक्रात में विल और शेल के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल होगा और बी जो है वो नॉट के बाद इस्तेमाल होगा। इसी तरह सवालिया फ़िक्रा को अगर हम देखें तो सवालिया फ़िक्रा में विल और शेल सिर्फ फ़िक्रा के शुरू में आएंगे। बी अपनी जगह पर सब्जेक्ट या फ़ाइल के बाद फ़िक्रा के दरमियान में मौजूद रहेगा। अब कुछ मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है सूरज तुलू हो रहा होगा। सबसे पहले फ़ाइल द सन, उसके बाद विल बी इस्तेमाल होगा और राइज़ के साथ आईएनजी का इजाफ़ा होगा। द सन विल बी राइजिंग। किसान हुक्का पी रहा होगा। सबसे पहले फ़ाइल द फार्मर, उसके बाद विल बी इस्तेमाल होगा, स्मोक के साथ आईएनजी का इजाफ़ा होगा। हिज पाइप, हुक्का के लिए पाइप इस्तेमाल होता है। किसान हुक्का पी रहा होगा। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप। तुम हंस नहीं रहे होगे। यू विल नॉट मनफी फ़िक्रा है, विल के फ़ौरन बाद नॉट आएगा और बी जो है वो नॉट के बाद इस्तेमाल होगा। यू विल नॉट बी लाफ के साथ आईएनजी का इजाफ़ा करेंगे तो लाफिंग बनेगा। यू विल नॉट बी लाफिंग। वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। ही विल नॉट बी प्रे, आईएनजी का इजाफ़ा करने से प्रेइंग नाउ इस वक्त के लिए। ही विल नॉट बी प्रेइंग नाउ। तुम कब सफ़र पर रवाना हो रहे होगे। अब सवालिया फ़िक्रा है और सवालिया लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ है। कब के लिए इंग्लिश का लफ्ज़ व्हेन इस्तेमाल होता है, जो फ़िक्रा के शुरू में आएगा व्हेन। फिर इमदादी फ़ेल विल जो है वो भी फ़िक्रा के शुरू में यानी सब्जेक्ट यू से पहले इस्तेमाल होगा। व्हेन विल यू, और बी अपनी जगह पर सब्जेक्ट के बाद मौजूद रहेगा। उसके बाद गो असल वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इजाफ़ा होगा तो गोइंग ऑन जर्नी। व्हेन विल यू बी गोइंग ऑन जर्नी। और आखिरी फ़िक्रा है क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा। शेल इमदादी फ़ेल इस्तेमाल होगा। क्या वाला सवालिया फ़िक्रा है तो शेल ही फ़िक्रा के शुरू में आएगा और आई के साथ शेल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर शेल फ़िक्रा के शुरू में इमदादी फ़ेल के तौर पर सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए उसके बाद आई इस्तेमाल होगा, शेल आई। बी जो है वो आई के बाद यानी फ़ाइल के बाद
اپنی جگہ پر فقرہ کے درمیان میں موجود رہے گا. شیل آئی بی ڈسماؤنٹ اترنے کے لیے گھوڑے سے اترنے کے لیے انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسماؤنٹ. ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے کیونکہ یہ ورب ہے تو ڈسماؤنٹنگ ہو جائے گا. شیل آئی بی ڈسماؤنٹنگ فرام دا ہارس, کیا میں گھوڑے سے اتر رہا ہوں گا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے فعل مستقبل جاری پڑھا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹینس کے ساتھ. ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.